जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी लोगों को मैं गुरु महाराज के द्वारा लिखी हस्त पुस्तिका जो परमार्थी भजन संग्रह के नाम से लिखा हुआ है, उसके कुछ अंश आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुरु महाराज के वचनों को आम जन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। साधक के प्रति गुरु के वचन। आशिक की पहचान। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावें। एक तो जिसमें मान नहीं है, दूसरा निर्लोभी है, गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध न हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और जिनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक हो सकता है। गुरु एक परमात्मा पावर है, जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में कुछ पावर काम करती है। उसी रबड़ को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देता है तो उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर में शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो अपनी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। अगला भाग, सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है तो वह साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म कर रहे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उसमें साधक का बंधन नहीं है। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधक करने वाले के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आँखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपनी सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। जय गुरुदेव। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे तो उस वक्त साधक को विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए।
विचारों को दृढ़ रखना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है। जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। जय गुरुदेव। बिंदु मिलने पर, जब बिंदु सामने आ जाए तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु से में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगे, उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दें तो साधक सदा पर्दा के साथ न घूम जाए। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो जाएगा और प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाता है। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करें, मैं अगले भाग में आगे की बातें बताऊंगी। जय गुरुदेव।